नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों को तो अपना परिवार का सदस्य बताते ही हैं। क्या चुनाव के लिए उन्होंने यह मान लिया है कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग, दुबई में बसे लोग, सऊदी में बसे लोग, यूके में यानी ब्रिटेन में बसे लोग और अमेरिका सहित तमाम देशों में बसे लोग जो भारतीय मूल के नहीं हैं, वे भी उनके पक्ष में वोट देंगे या वे भी उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने विकसित भारत संदेश तमाम लोगों को भेजा है, वह दिखा रहा है कि चुनाव के लिए मोदी जी इतने डेस्परेट हो गए हैं और उनका पूरा तंत्र इस तरह से परेशान है कि एक भी नंबर जो उनकी सूची में कहीं से भी आ जाता है उसे वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल जो यह सामने आई है, कि विकसित भारत संपर्क के थ्रू उन्होंने जिस तरह से दुनिया के कोने कोने में अपना संदेश भेजा और लोगों से सुझाव मांगा कि बताइए हम किस तरह से और बेहतर काम कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल गई है व्हाट्सएप मैसेज के तौर पर तमाम लोगों को, उसने लोगों को चौंका दिया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल, यह इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और दूसरा ये अनएथिकल है क्योंकि इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी जो निजता का अधिकार है वह उसका उल्लंघन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रचार प्रसार के लिए। निजता का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि आपने तमाम नंबरों पे जहां भेजा है जिनका ना भारत से कोई लेना देना है, ना भारत की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, कोई पाकिस्तान का नागरिक है, कोई अमेरिका का नागरिक है, कोई सऊदी में बसा हुआ है, इन तमाम लोगों का नंबर जुगाड़ कर आपने जो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज फैलाई हैं और उसमें इन्हें शामिल किया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्राइम के तौर पर देखा जाता है। देखा जाता है कि आपने इन लोगों के नंबर का गलत इस्तेमाल किया, प्राइवेसी का उल्लंघन किया। मोदी जी आप तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के भीतर प्रचार प्रसार से क्या आपका मन नहीं भर रहा जो आप ग्लोबल सिटीजन्स को अप्रोच कर रहे हैं? आइए जरा मेरे साथ देखिए कि कहां कहां मोदी जी का यह जो विकसित भारत संपर्क मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा और वहां के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। हम सारे के सारे तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ की कहानी बहुत दिलचस्प है। मिसाल के तौर पर अस्मा ज़ैन, देखिए यह क्या कहती हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं उसका हिंदी तर्जुमा पढ़ रही हूं आपके लिए। आधी रात में मुझे मिस्टर मोदी का मैसेज मिला। मैं चकित हो गई। उन्हें मुझसे किस तरह का सुझाव चाहिए? अब यह महिला कभी भारत नहीं आई, भारत की पॉलिटिक्स से इनका कोई लेना देना नहीं, और आधी रात को मिस्टर मोदी का व्हाट्सएप मैसेज इनके फोन पर घनघनाया। अब आप देखिए यह शख्स, इस शख्स ने जब पूरा का पूरा मसला सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, उसके बाद से तकरीबन हंगामा होना शुरू हुआ क्योंकि इनके एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते ही अनगिनत लोगों ने अपने साथ हुई इस तरह की ज्यादती, इस तरह की प्राइवेसी का उल्लंघन का जिक्र किया। आइए देखिए मेरे साथ यह दिलचस्प ट्रेल, यानी खबरों का एक सिलसिला इसे कहते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट जो सोशल मीडिया पे जिसने हंगामा मचाया, और इसे जब कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शेयर किया, उसके बाद तो भारतीय राजनीति इसे लेकर गर्मा गई और विपक्षी दल अलर्ट हो गए। यह एंटनी जे पेरमल हैं जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, कंसल्टेंट है वहां पर। उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में लिखा है ब्रीच ऑफ प्राइवेसी यानी निजता का उल्लंघन। और उन्होंने आगे बताया है अपने इस एक्स प्लेटफॉर्म पे जो शेयर किया है कि किस तरह से यूएई में रहने वाले अनगिनत
नेशनैलिटी के लोगों को इस तरह का संदेश मिला। और उसके बाद से एक बहुत बड़ा सवाल यह उठा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को यह तमाम नंबर मिले, क्योंकि जिस तरह से यह प्रचार प्रसार किया गया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मोदी जी का यह जो पत्र गया है जिसमें वह तमाम लोगों को अपना परिजन बता रहे हैं, इस पत्र को भी पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले यह जो पत्र विदेश में गया है और विदेश के इन नंबरों का इस्तेमाल किया गया है, इसका जिस तरह से विरोध हुआ वह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इनके साथ फिर एनी जुड़ती हैं और एनी कहती हैं, हाँ मुझे भी मिला। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, मैं उसका हिंदी तर्जुमा, हिंदी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर कर रही हूं। हाँ मुझे भी मिला, मैं भारत गई तो थी और वहां वीजा के लिए मैंने अपने डिटेल्स दिए थे, लेकिन उन डिटेल्स का इस्तेमाल मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं के जवाब में एक और महिला आती हैं और वह अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। यह पाकिस्तान की रहने वाली हैं और कहती हैं कि मैं दुबई में रह रही हूं, पाकिस्तान मूल की हूं और नागरिक मैं ब्रिटेन की हूं, यूके की नागरिक हूं। और मुझे समझ नहीं आया कि बिना मेरे परमिशन के मेरा नंबर कैसे लिया, और मैं तो आज तक भारत गई नहीं, तो भारत सरकार के पास मेरा नंबर कैसे आया। अब देखिए, इसको लेके जो कहानियां चल रही हैं वो इतनी दिलचस्प हैं और मन करता है कि इनको पढ़ते ही रहो, क्योंकि इस पे जिस तरह का मजाक उड़ रहा है मोदी जी के प्रचार प्रसार का, उनके विश्व गुरु होने का, वह अपने आप में अलग कहानी दे रहा है, उसका रंग भी बिल्कुल अलग है। देखिए, सऊदी में रहने वाले शोएब अब्बास, उन्होंने बताया कि जो उनके पड़ोसी हैं उन्हें किस तरह से मैसेज मिला ये, और वो कहते हैं कि यह शख्स कभी भी भारत नहीं आए, न भारत में कोई इनका रिश्तेदार नातेदार रहता है। तो क्या मोदी जी अपने चुनाव प्रचार के लिए पाकिस्तान या सऊदी में बसने वाले पाकिस्तानियों से वोट मांग रहे हैं या वोट के लिए सुझाव मांग रहे हैं? दरअसल क्या चाहते हैं? और वह यह भी कहते हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा वोट के चक्कर में। ये जो टैगलाइन है कि उन्हें भी नहीं बख्शा वोट के चक्कर में, यह दरअसल मोदी जी के प्रचार प्रसार की असली नब्ज पकड़ने वाला कहानी है। इसी तरह से पाकिस्तान मूल के उजैर यूनिस भी शेयर करते हैं, वे अमेरिका में रहते हैं और वह भी बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका में रहने वाले, सऊदी अरब में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले अनगिनत लोगों तक मोदी जी ने यह व्हाट्सएप संदेश भिजवाया है। हम सब जानते हैं कि यह जो पूरा प्रचार तंत्र है, और मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार नहीं हजारों बार अपने व्हाट्सएप के जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जो नेटवर्क है, उसकी दुहाई देते हैं, बाकायदा बताते हैं कि वे कितने करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ये तमाम लोग जिनका जिक्र मैंने यहां किया, ये मोदी जी के लाभार्थी नहीं है, क्योंकि उस पर कभी चर्चा बाकी है। महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत बुनियादी सवाल उठाया। इस सवाल पर काश काश और काश हमारा चुनाव आयोग, हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारे चुनाव आयुक्त थोड़ा सा ध्यान दे पाते, कुछ कड़ाई बरत पाते, तो शायद इस तरह से बड़े पैमाने पर मिसयूज नहीं हो रहा होता इस प्लेटफॉर्म का। महुआ मोइत्रा ने कहा कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित कर दिया और उनके पास रात 8 बजे मोदी जी का यह पत्र पहुंचा। यह सीधा सीधा उल्लंघन है। हालांकि यह पत्र के ऊपर जो तारीख है वह 15 मार्च तय है, लेकिन पत्र जब पहुंच रहा है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वह सिलसिला चला जा रहा है चुनाव की घोषणा के बाद भी। और इसे लेकर केरल कांग्रेस ने भी कड़ा स्टैंड लिया। उसने 2 मुद्दे उठाए कि एक तो यह गैर कानूनी है, इस तरह से तमाम नंबरों पर यह संदेश भेजना, और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का भी उल्लंघन है, क्योंकि व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म सीधे सीधे कहता है कि उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए नहीं हो सकता या कैंपेन के लिए नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो बांधेगा कौन? भक्तगण से लेकर कोई हंगामा करे, उससे पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि यह व्हाट्सएप नंबर जो गया है, यह ऑफिशियल नंबर है।
और यह ऑफिशियल नंबर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जुड़ा हुआ नंबर है, यह रजिस्टर्ड नंबर है, यानी यह फेक न्यूज नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से मोदी जी ने जो अपना प्रचार प्रसार किया, जिसमें वह 140 भारतीय नागरिकों को बता रहे हैं कि वह उनका परिवार है। यह जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में संभवतः वे लोग शामिल नहीं होंगे जो लाभार्थियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अगर मोदी जी का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, जो विज्ञापन की मार है, उसमें से अगर आंकड़े उठाएं तो आपको लगेगा कि देश के कोने कोने में इस तरह के व्हाट्सएप संदेश और इस तरह के नंबरों की लिस्ट मौजूद है मोदी जी के पास। और यहां पर जो बुनियादी सवाल है कि जो सरकार का काम है, जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उससे जुड़े हुए जो नंबर हैं, वे नंबर सिर्फ और सिर्फ सरकार से जुड़े हुए कामकाज के लिए होते हैं। उनका इस्तेमाल बीजेपी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार और बीजेपी में फर्क है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यह सोच ही कैसे आ सकते हैं कि जो सरकार का है वह मोदी जी का नहीं है, क्योंकि मोदी जी चुनाव प्रचार घोषित होने के बाद भी सेना के हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। अब आइए जरा लाभार्थियों के बारे में बात की जाए। सबसे बड़ा जो मोदी जी का वोट बैंक है, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा होना चाहिए, वे हैं 80 करोड़ भारतीय नागरिक, जिन्हें हर महीने मोदी जी की फोटो के साथ मिलता है 5 किलो अनाज। और अब आप सोचिए, क्या ये जो 80 करोड़ लोग हैं, इनके नंबर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किए होंगे? सबके पास संदेश गया होगा। दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन किसानों का सेक्शन है, जहां किसानों को जो आर्थिक लाभ देती है सरकार, केंद्र सरकार, उस नेटवर्क का इस्तेमाल भी हर चुनाव में होता है और इन चुनाव में 100% हो रहा होगा। और जिस तरह से उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, जल जीवन मिशन की बात हो रही है, जिस तरह से मुफ्त में मकान की बात हो रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी जब इस व्हाट्सएप मैसेज में 140 करोड़ लोगों का जिक्र कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अपना संदेश, वोट मांगने वाला संदेश इन तमाम लोगों तक पहुंचा चुके हैं, नहीं तो पहुंचा रहे होंगे। ये जो तंत्र का मेल जोल है, यह जो नेक्सस है, यह जो नापाक गठबंधन है कि आप तमाम नंबरों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, यह दरअसल गैर कानूनी है। और शायद ये जो विस्फोट हुआ है व्हाट्सएप मैसेज की तरफ से, उसके बाद से इस ओर इशारा करता है, जिस पर विपक्ष को बहुत तीखा और पैना रिएक्ट करना, अपनी प्रतिक्रिया देनी बेहद जरूरी है। शुक्रिया।